रंग एक कुदरत का ख़ास तोहफ़ा है और रब ने हमें रंगों से नवाजा है। अगर आप आसमान देखेंगे, आप पहाड़ देखेंगे, आप परिंदे देखेंगे, आप जानवर देखेंगे, इवन अगर आप छोटा सा कीड़ा देखेंगे उसमें भी कोई रंग बसा हुआ है। और इस रंग के पीछे क्या साइंस है, क्या कहानी है, कुछ तो होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं अमरीन, जो कि हैं आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट को रंगों के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो आज हम जानेंगे रंगों की साइंस। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आपने बहुत कलर्स के साथ खेला है, हमने इतने सारे एपिसोड्स किए हैं, आप हमेशा कलर्स पे फोकस करती हैं। तो अब मैं और हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में कलर की क्या साइंस है? मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कलर्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे हैंडल करें, क्या है कलर्स के इफ़ेक्ट। तो अगर हम इसको बहुत कंसंट्रेट करें और बहुत आसान उस पर ले जाए ना लेवल पे, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि नेचर में कलर्स किन किन एलिमेंट्स में नज़र आ रहे हैं और हमें बहुत ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, अगर हम क्योंकि कलर्स जो है ना वो अटैच होते हैं इमोशंस के साथ। यस। अब अगर हम देखें तो देखो, अल्लाह के हर नाम है जो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है अपनी क्रिएशन से, तो उनमें एक नाम है आर्टिस्ट, मुसव्विर। यस। तो वो खुद आर्टिस्ट है, उसने कलर्स बनाए हैं, उसने ज्योमेट्री बनाई है, और इन दो चीज़ों से उसने पूरी क्रिएशन की। तो हम खुद भी कलर्स और ज्योमेट्री से बने हुए, इसीलिए हमें आर्ट्स पसंद आता है, हम एकदम खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कलर्स हमें रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। और अगर अल्लाह ताला सिर्फ 2 कलर्स पे ही पूरी दुनिया बना देता ना, ब्लैक और वाइट हमें दे देता, तो हम उसमें भी ना ग्रे के बहुत सारे शेड बना लेते, बिल्कुल, है ना। तो कहीं पे भी एक सिंगल कलर है ही नहीं। ब्लैक अगर है तो वो वाइट की वजह से, और वाइट अगर है तो ब्लैक की वजह से, वरना किसी चीज़ का वजूद ही नहीं है। तो कलर्स और इमोशंस और सारे हमारे रिएक्शंस और हमारे मूड सब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और वो मेनली कलर की वजह से, मेनली कलर्स की वजह से। तो हमारे कुछ बेसिक कलर्स होते हैं जैसे रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स भी बन सकते हैं, लेकिन आप मुझे इन कलर्स की इंपॉर्टेंस बताएं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब देखो जैसे रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर हम अगर एलिमेंट्स में देखें तो इट्स अ कलर ऑफ फायर। यस। ठीक है ना। तो जब भी हम फायर ड्रॉ करेंगे, किसी बच्चे से भी कहेंगे वो रेड कलर की बनाएगा। तो फायर एलिमेंट जो है वो अगर हम सामने देखें अपने से बाहर, तो वो हमें आग में नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहा है फूड को, एनर्जी को चेंज कर रहा है, केमिकल चेंजेस आ रही हैं, हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, सारा कुछ हमारा फायर के ऊपर चल रहा है, एनर्जी दे रहा है। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है एनर्जी का। और हम अगर अपने अंदर देखें तो हमारे जो चाक्रास हैं उसमें भी जो डाइजेशन का चाक्रा है उसमें फायर एलिमेंट है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर रहा है और उस खाने को एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो फायर का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है ना, एकदम ट्रांसफॉर्म करेगा, बिल्कुल केमिकली चेंज करेगा। तो जब हमें चाहिए एनर्जी और हमें दिखाना है अपने आप को प्रोमिनेंट करके और अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, तो हमें वेयर करना चाहिए रेड कलर। ठीक है, और यानी जहाँ हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें लैक हो रहा है और हमें चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए थोड़ा बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें ज़रूर रेड कलर पहनना चाहिए। चाहे हम रेड कलर की ज्वेलरी पहने, रूबीज पहन लें, चाहे हम रेड कलर का ड्रेस पहने, चाहे हम रेड कलर का कोई क्लच भी कैरी करें, तो रेड कलर अपनी तरफ अट्रैक्शन लेगा और हमें एनर्जी देगा, ज़रूर देगा। इस हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो रेड कलर का ये है कि अगर किसी को बहुत पैनिक अटैक होते हैं, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो रेड कलर को थोड़ा सा कम कर दें। हाँ, अब दूसरा बेसिक कलर अगर हम येलो लें तो येलो सन का कलर है। सन जो है वो क्या है, हीट भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है, एंड इट्स आल्सो ब्राइट। हाँ, ब्राइट कलर है। तो ये देखो कैसे एसोसिएट हुए हैं ना, फायर हमें हीट दे रही है, सन जो है वो दोनों चीज़ें दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, फायर भी हमें लाइट दे रही है, अंधेरे में हम फायर जलाते हैं, तो ये दोनों कलर इससे कितने एसोसिएट हैं। तो येलो कलर जो है वो हमें हैप्पीनेस देता है, बहुत एकदम से जो है ना मूड चेंज होता है, सूदिंग, कभी कभी सूदिंग भी होता है। जैसे आप सनफ्लावर देख लो तो बहुत एक। और अगर आप नेचर में देखो ना, तो जब फॉल का सीज़न शुरू होता है, सारे पत्ते गिर रहे हैं, सब कुछ डाउन हो रहा है, अल्लाह ने इसमें येलो कलर ऐड कर दिया, तो फॉल के सीज़न खूबसूरत बना दिया कि ऐसा ना हो कि मूड जो है वो डाउन हो और आगे क्योंकि विंटर आ रहा है तो उससे पहले रेडी हो। तो उसमें अल्लाह ने येलो और ऑरेंज के इतने शेड डाल दिए कि फॉल का कलर एक खूबसूरत कलर हो गया। आर्ट्स में कितने आर्टिस्ट ने फॉल के कलर को जो है वो पोर्ट्रेट वो बनाए, उसको लेकर आए, उसको क्रिएट किया।
तो येलो कलर जो है वो हैप्पीनेस लाता है। और फिर अगर हम ब्लू कलर को देखें तो ब्लू कलर हमें मेजॉरिटी में आसमान में नज़र आएगा या समंदर में नज़र आएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर को अगर हम लाइट शेड पे देखें तो वो पर्सनालिटी शो करते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत काम लोग होते हैं, तो वो लाइट ब्लू की तरफ जाते हैं। और जो ज़रा सा डार्क ब्लू की तरफ आते हैं ना, तो वो लोगों की पर्सनालिटी बहुत सीक्रेटिव होती है, बहुत डेप्थ होती है उनके अंदर, बहुत डीप पर्सनालिटी होती है उन लोगों की, जो अपने अंदर जो है ना काफ़ी मतलब इतने ओपन नहीं होते। हाँ हाँ, इतने ओपन नहीं होते। तो ये तीनों कलर हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ बल्कि मेजॉरिटी हर तरफ ही होता है कि लड़कों को जो है ना शुरू से बाउंड कर दिया जाता है कि वो ब्लू ब्लैक वाइट ब्राउन बस इधर आए। तो क्या होता है कि बहुत बड़ा लैकिंग आ जाता है स्पेशली लड़कों में एक्सप्रेसिव होने में। ट्रू, क्योंकि कलर्स एक्सप्रेस कराते हैं, इमोशंस के साथ होते हैं। तो अगर कोई लड़का कहेगा मुझे येलो पहनना है, रेड पहनना है, तो मजाक उड़ाया जाता है। ये बहुत गलत बात है। बच्चों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कलर्स की हेल्प चाहिए होती है। तो बच्चों को जो है ना ज़रूर शुरू से ये कलर्स के साथ खेलना, कलर्स के साथ क्रिएट करना, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना, जूते पहनना अलाउ करना चाहिए और कोई ऐसी बाउंड्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं अपने घर में कोई एक एरिया रेड पेंट करना चाहूँ तो मैं कौन सा करूँगी? आपकी नज़र में वो कौन सा स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए? हाँ, देखो सिर्फ डिपेंड करता है हमारी इन्वायरमेंट कैसी है। अगर तुम उन कंट्रीज़ में जाओ जहाँ सर्दियाँ बहुत होती हैं, जैसे यूके के साइड पे या यूरोप साइड पे, वहाँ पर कलर्स घरों में सारे डार्क कलर्स होंगे। उनके बहुत जितना अंदर का इंटीरियर होगा वो या तो डीप रेड और डीप नेवी ब्लू होगा। उनका जो ये वाले कलर्स होते हैं ब्राउन, नेवी ब्लू और रेड। क्यों? इसलिए कि उन्हें वो ये कलर वार्म कलर्स हैं तो हीट को ट्रैप करके रखते हैं। अगर हम जाएंगे अरब साइड पे, तुम देखो उनके सारे कलर वाइट होंगे। ग्रीस में सारा का सारा, मैं हैरान हो गई थी ऊपर टॉप पे जाके कि पूरा ग्रीस वाइट और ब्लू सारी वाइट बिल्डिंग्स थी उसकी, क्योंकि वो उनको वो उसी हिसाब से ही एनवायरनमेंट के चाहिए। तो कलर्स क्योंकि एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये इस लिहाज से होता है कि हम कौन सा करें। रेड कलर जो है ना ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर हो, लेकिन उस लिहाज से कि आप अगर आपने कंसोल रेड रखा हुआ है आप वो रख सकते हो। आपने फ्लावर्स रेड ऐड कर दिए। मैंने तो अपने बेटे का फर्नीचर भी रेड बनाया है। उसने कहा था कि मुझे रेड, उसको रेड कलर फेवरेट कलर है उसका रेड कलर, तो उसने कहा मेरा फर्नीचर रेड बनाए। तो मैंने साइड टेबल्स और उसकी चेयर को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रेड में बनाया और बेड नेवी ब्लू में बनाया। तो वो बैलेंस हो गया। तो वो बैलेंस, तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, वरना आप एकदम से पूरा कमरा रेड कर देंगे कर सकते हैं। अगर कोई देखो, अगर कोई आर्टिस्ट करेगा ना तो हम सब कहेंगे कि वाओ क्या ज़बरदस्त उसने क्रिएटिविटी किया, क्योंकि वो फिर उस लिहाज से उसको क्रिएट करेगा कि देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा, काफ़ी घर, क्योंकि हम शूट्स पे भी जाते हैं, हम काफ़ी घर देखते हैं, तो काफ़ी लोगों को ना गोल्ड का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है या उन्हें बहुत शौक है हर चीज़ गोल्डन गोल्डन गोल्डन। तो उस लिहाज से आप कुछ गाइडेंस दें कि जिनको बहुत गोल्ड का शौक है वो किस तरीके से उस गोल्ड डेकोरेशन को या गोल्ड चीज़ों को अपने घर में रख सकते हैं, किस जगह प्लेस कर सकते हैं उसे। जब मैं आर्ट सीख रही थी ना, तो मैंने ज्योमेट्रिकल आर्ट से शुरू किया था, क्योंकि ज्योमेट्री भी एक बहुत मज़े की आर्ट है। तो उसमें हमें सिखाते थे जब हम कलर्स ऐड करें, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे लेवल आगे हुए थे तो उन्होंने कहा था अब आप इनमें अपने आर्ट्स में गोल्ड ऐड करें, क्योंकि गोल्ड हमेशा से इज़ अ सिंबल ऑफ रिचनेस। तो गोल्ड, एक थोड़ा सा भी गोल्ड आप ऐड करेंगे वो चीज़ एकदम वैल्यूएबल लगने लगेगी। हाँ, लेकिन कोई भी चीज़ वही रेड की तरह अगर आप भरमार कर देंगे उसको, तो वो फिर थोड़ा ओवर एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, वो बुरा लगने लगता है। तो अगर आप बाहर की बिल्डिंग्स में भी देखो तो जैसे मैं भी देख कर आई हूँ वियना में, कि वहाँ पे बिल्डिंग्स के अंदर जो कलर्स ऐड उन्होंने किए हुए थे उसमें गोल्ड, प्योर गोल्ड यूज़ हुआ था बिल्डिंग में, लेकिन वो इतना खूबसूरती से ऐड हुआ था, इतना इंट्रिकेटेड आर्ट था होंगे उसके और वो क्या खूबसूरती से ऐड हुआ था वहाँ के स्कल्पचर्स में, वहाँ की बिल्डिंग्स में, कि वो गोल्ड दूर से ही हसीन लग रहा था। वो रिचनेस शो हो रही थी। हाँ, आप ज़रूर अपने उसमें डेकोर में करें, फर्नीचर में करें, आप वासेस रख सकते हैं गोल्ड के। हम तो बिस्तर में ही बहुत गोल्ड डाल देते हैं अक्सर जब शादियाँ होती हैं ना, तो बिस्तर के फर्नीचर के ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि शादी का फर्नीचर है तो
पूरा गोल्ड का होना पूरा चाहिए गोल्ड होना चाहिए और कि बेडशीट पूरी वो रेड अजीब सी ग्लिटरी सी, glittery red होती है, बहुत, velvety। हाँ, ये ना करें, ये ना करें। अच्छा, अगर आप कोई मुझसे पूछेगा ना तो कि मैं कैसा बेडरूम चाहती हूँ या मेरे घर का कोई मेरा जो ख़ास स्पेसिफिक एरिया वो कैसा हो, मुझे विंटेज इतना पसंद है, एंटीक हो, विंटेज हो, अर्दी कलर्स हो, Yes। ये हो, हाँ उसमें रेड भी हो, गोल्ड भी हो, लेकिन बहुत बैलेंस्ड हो, आप बहुत एक चीज़ भर देंगे तो। अच्छा, हम कलर्स की जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में क्वेश्चन ये आया था, जैसे आपने कहा था रेड कलर इज अ सिंबल ऑफ फायर, यू नो, और वो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इज़ इट ट्रू कि अगर आप किसी बच्चे के कमरे में एकदम रेड कलर भर दें तो वो उसके एंगर इश्यूज़ या उसके मूड्स में कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ऐसा होता है कि बच्चे क्योंकि सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा कलर से। Yes। हम इतने ऑब्जर्वेशन हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी बच्चों की होती है। और लेकिन आपने एक और बात भी नोटिस की होगी, छोटे बच्चों में तुमने भी देखा होगा अपने बच्चों के उसमें कि सबसे पहले वो रेड कलर को पिक करते हैं। Yes। है ना, ड्राइंग में भी करेंगे तो उनके सामने कलर्स सारे रख दो तो वो रेड कलर को उठाते क्योंकि हैं। ब्राइट है ना, मुझे लगता है वो और अलग से। रेड की है ही पावर है रेड की कि वो सबसे पहले अपनी तरफ जो है ना नज़रों को ले लेता है। तो रेड कलर ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा हाइपर है तो उसको रेड कलर से इंट्रोड्यूस ही ना कराएं, उसको बिल्कुल ही फीकी सी दुनिया में ले जाएं, ऐसा नहीं है। उसके आप सॉक्स रेड कर सकते हो, आप उसमें उसके शर्ट में कहीं प्रिंट हो, या टॉयज, आई थिंक एक टॉयज उसके रेड हो, हाँ, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में हो, वो बैलेंसिंग सीखे दोनों से ना, कि अगर एक तरफ उसका थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल है उसको तो वो डार्क कलर्स थोड़े से कम हो लेकिन हो ज़रूर, और दूसरी तरफ उसके थोड़े सब्टल कलर्स हो जिसमें वो अपने आप को बैलेंस करना सीखे। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि हम हर कलर को एक्चुअली अपने बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाएं, चाहे वो किसी भी शेप या किसी भी कलर या किसी भी चीज़ के थ्रू हो। अच्छा, पुराने ज़माने में एक बहुत स्पेसिफिक कलर्स कह सकते हैं, जैसे चारकोल का इस्तेमाल होता था, डस्की कलर्स का इस्तेमाल होता था। तो अब क्योंकि जनरेशन चेंज हो चुकी है, वी आर वेरी मॉडर्न, तो हम उन कलर्स को कैसे आज के दौर में मर्ज कर सकते हैं? अच्छा, जब आर्ट्स शुरू हुआ था ना तो वो हुआ वही चारकोल से कि वो शुरू हुआ था, वो भी अभी तक ज़िंदा है, वो आर्ट बहुत खूबसूरत है। चारकोल पेंसिल से मैंने भी आर्ट किया है, उसका मज़ा ही और है। उसमें सिर्फ हम ब्लैक से शेड डालते हैं और उसी की इंटेंसिटी को आगे पीछे करके हम उसमें डेप्थ देते हैं, तो वो तो एक बहुत ही मज़े का आर्ट है। फिर कलर्स ऐड हुए आर्ट्स में, तो वो भी नेचुरल पिगमेंट से लोगों ने शुरू किए, नेचर में से उठाए, रॉक्स में से निकाले उन्होंने, उसको ग्राउंड किया, उसको पीसा, उससे कलर बनाए। तो जब कलर्स ऐड होने शुरू हुए तो उसका मज़ा ही और आ गया। लेकिन आज भी ब्लैक एंड वाइट आर्ट उसी तरह से उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कलरफुल आर्ट है। तो दोनों चीज़ें, जैसे तुमने ब्लैक एंड वाइट का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, यिन एंड यांग का, है ना, तो यिन एंड यांग में यही है कि अगर आप सारा का सारा वाइट कर दोगे तो ब्लैक फिश नज़र नहीं आएगी, अगर वाइट फिश ने ब्लैक को खा लिया तो वो नहीं होगी, और ब्लैक ने वाइट को खा लिया तो वाइट इनविजिबल हो जाएगा। तो हर चीज़ अल्लाह ने जो बनाई है वो उसकी पूरी इम्पोर्टेंस है, उसकी जगह है, और हर चीज़ की एनर्जी है जो इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, हमने बेसिक कलर्स की बात कर ली, ठीक है, अब हम सेकेंडरी कलर्स की बात करेंगे, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में हम ला सकते हैं, अपने घर में उस चीज़ का हिस्सा बना सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ये कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू एन आर्ट? जैसे हमने बेसिक में बात की थी ना कि बेसिक कलर था फायर का, सन का और वाटर का, कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तीनों हर लिविंग थिंग के लिए। तो जब देखो सन की लाइट है और हीट है और फायर है और वाटर है, इन तीनों ने मिलके प्लांट बनाया, प्लांट की अल्लाह ने क्रिएशन की। और ग्रीन कलर वो अनस्टॉपेबल रॉ एनर्जी की फोर्स है जो कि स्प्रेड होती चली गई। और ग्रीन कलर में अल्लाह ने, क्योंकि ये ब्लू और येलो से मिलके बना है, पानी और सूरज से मिलके, तो इसके अंदर अल्लाह मियाँ ने एक ऐसा एलिमेंट रखा है कि इसको आँखों की ठंडक का है कि ये जितना भी होगा आँखों को अच्छा लगेगा, वो एक्सट्रीम नहीं लगेगा। आप बाहर जाएं, दरख्त देखें तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जितना ग्रीन अल्लाह ने पूरी दुनिया में ग्रीन फैला दिए, ग्रीन के शेड्स फैला दिए, और हमें वो अच्छे लगते हैं। हमें कभी भी नहीं लगता ग्रीन के ना बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रीन एक मुझे लगता है पॉजिटिव एनर्जी आपको देती है, ग्रोथ है, इट्स अ कलर ऑफ ग्रोथ। तो जहाँ भी आप अपने घर में ग्रीन कलर को ज़्यादा ऐड करेंगे वो जगह बहुत मज़े की हो जाती है। जैसे मेरे ये लाउंज में तुम देखोगे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैंने देखा है हमारे गेस्ट के जब बच्चे भी आते हैं ना तो वो एकदम, या कोई भी आता है एकदम आके ना, लोग
इस चीज़ को नोटिस करते Yes, हैं observe करते और कहते हैं कि ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हैं। Yes. मेरे गेट को ग्रीन को जो है ना नोटिस कर लेते हैं, अच्छा गेट आपका ग्रीन है, Green तो है। ये है, घर में ग्रीन है, प्लांट्स हैं, तो ग्रीन कलर जो है ना वो बहुत सूदिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ऑरेंज कलर फिर अगेन वो येलो और फायर और सन के बीच में है, तो वो भी एक फायरी एलिमेंट है Yes. ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर का भी यही है कि वो भी थोड़ा मूड आपका बहुत मज़े का है, आप थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, आपको हैप्पीनेस भी है और ये भी है, तो ऑरेंज कलर आप खुद ब खुद ऑरेंज कलर को पिक करते हो। येलो कलर आप देखोगे हमेशा जब आप हैप्पी होगे ना तो शेड्स ऑफ येलो और ऑरेंज उठाते हैं, Yes. और अगर आप नहीं होगे तो आप इन चीज़ों को नहीं उठाओगे। यूजुअली आप विंटर्स में भी बहुत ऑरेंज पहनते हैं। ऑरेंज पहनेंगे, येलो पहनेंगे, आपको वो एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी Yes. चाहिए आपको, ठीक है। पर्पल कलर जो है ना वो बहुत स्पिरिचुअलिटी का कलर है, हाईली स्पिरिचुअलिटी। जिन लोगों को पर्पल कलर पसंद होता है वो बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत कूल माइंडेड लोग होते हैं। तो पर्पल कलर जो है वो बहुत मज़े का सूदिंग कलर है। और अगर हम अपने चाकरा में देखें तो हमारा जो क्राउन चाकरा है, जहाँ से हम अपने गॉड से, अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं, उसका कलर पर्पल है। तो पर्पल कलर हमारे डेकोर में और घर में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कलर है कि आप सोचेंगे ही नहीं कि इसको रखना है, मतलब बहुत बाद हाँ। में आपके जहन में आएगा कि पर्पल रखना ज़रूर चाहिए। होना चाहिए। और अगर नेचर में देखो लेवेंडर Yes. जो कलर है वो तो बहुत प्यारा कलर है। कितना प्यारा कलर है ना। तो वो जो हर्ब्स में है, अगर हम उसकी टी पीते हैं तो क्या होता है, हम माइंड सूद हो जाता है। Yes. पर्पल कलर की अगर रिसेंट रिसर्च देखो तो कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है, और जितनी वेजिटेबल और फ्रूट में अगर पर्पल कलर है और आप वो ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी ख़त्म कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो न्यूट्रिशनिस्ट अभी जो है वो सबसे ज़्यादा इस बात पे एनहांस करते हैं कि पर्पल कलर डाइट में ज़रूर हो, चाहे वो बेरीज़ में हो, चाहे वो कैबेज में है, जो भी है वो। इंडियंस के यहाँ एक पर्पल कैरेट की एक कांजी वो उनकी Yes. ड्रिंक होती है, वो कितनी मशहूर हो रही है, Yes. अभी हर तरफ डाइट में वो मशहूर हुई हुई है। Yes. तो पर्पल कलर जो है ना वो आपको हीलिंग इफेक्ट देता है। हमारी वार्डरोब में, हमारे घर के डेकोर में पर्पल ज़रूर होना चाहिए। उसका कोई भी शेड हो, डार्क हो, लाइट हो, लेकिन पर्पल होना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर मैं अभी सोचूं अपने घर के बारे में तो मेरे पास शायद किसी कोने में पर्पल नहीं होगा, बट होना चाहिए। हाँ। चाहे आप फ्लावर रखें, हाँ, चाहे आप बिल्कुल, छोटी हाँ। डेकोरेशन रखें, हाँ। या आप टी कप रख दें उसी कलर का, हाँ। तो वो एक सूदिंग इफेक्ट बिल्कुल देता है। अभी 25 का कलर भी यही है ना, पर्पल के शेड्स। हाँ, थैंक यू सो मच अमरीन, हमने बहुत कुछ कलर्स के बारे में जाना है, चाहे वो आर्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो घर की पेंटिंग के फॉर्म में हो। आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो कैसे सीख सकते हैं? सिरा, मेरे पास अगर कोई आकर सिर्फ कलर्स के ऊपर ज्योमेट्रिकल आर्ट पे, मेडिटेटिव आर्ट की कोई वर्कशॉप करना चाहता है, तो यंगस्टर्स में बच्चे आते हैं मेरे पास कि हमें सिर्फ 2 घंटे की मेडिटेटिव आर्ट करना है। तो फ्रेंड्स का सर्कल आ जाता है, उनका बच्चियों का मेरे पास आया था, तो वो भी कर सकते हैं। ओके। और अगर कोई स्पेसिफिक फर्नीचर से रिलेटेड आर्ट सीखना चाह रहा है तो हम वो भी सिखाते हैं। मतलब डिपेंड कर रहा है कि मेरी जो आर्ट स्टूडियो ना वो एक आर्ट लैब है, किसी ने आके उसका पार्ट बनना है तो दे आर मोस्ट वेलकम। इट्स लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ it's like a सिचुएशन। family, हाँ। तो हमने नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अमरीन हर चीज़ सिखाती हैं, कुछ भी हो, शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।